हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग या जिसे कि शॉर्ट में एमआरपी भी कहा जाता है उसके बारे में समझेंगे। आज अपने वीडियो में जानेंगे हम एमआरपी क्या होता है, व्हाट इज़ एमआरपी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एमआरपी, इनपुट्स, एमआरपी में कौन कौन से इनपुट्स दिए जाते हैं जिससे कि हम अपना डाटा शेड्यूल करते हैं, प्रोडक्शन शेड्यूल करते हैं, वो समझेंगे। टाइप्स ऑफ डाटा कंसिडर्ड इन एमआरपी, मतलब एमआरपी में कौन कौन सा डाटा रिक्वायर्ड रहता है एमआरपी जनरेट करने के लिए, वो समझेंगे। लास्ट में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज देखेंगे ऑफ एमआरपी। चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग मतलब जो भी हमने प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चर कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए प्लानिंग की है, उसमें जो जो मटेरियल लगने वाला है उसकी रिक्वायरमेंट को प्लान करना। जो भी हमने प्रोडक्शन शेड्यूल किया है या प्लानिंग किया है कि हमको ये प्रोडक्ट शेड्यूल करना है या प्लान करना मैन्युफैक्चर करना है, उसके मटेरियल की रिक्वायरमेंट की प्लानिंग यही एमआरपी सॉफ्टवेयर करता है। ये जो एक सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम है। चलिए समझते हैं एमआरपी क्या होता है। एमआरपी एक सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम है जो कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में मैन्युफैक्चरिंग प्लान, शेड्यूलिंग और इन्वेंट्री मैनेज करने में हेल्प करता है। जो भी हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने वाले हैं उसमें हमको कौन कौन सा मटेरियल लगने वाला है उसकी प्लानिंग, जो हमारे पास इन्वेंट्री इन स्टॉक है उसको यूज़ करना, और मटेरियल कभी भी ओवर स्टॉक में हमारे पास ना रहे, क्योंकि ओवर स्टॉकिंग होगा तो डेफिनेटली हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बढ़ जाएगा और कॉस्ट ऑफ क्वालिटी दोनों ही इंक्रीज हो जाएगी। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एमआरपी कौन कौन से हैं। हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है मेक श्योर रॉ मटेरियल आर अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन व्हेन रिक्वायरमेंट। जब भी हम अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले हैं, अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने वाले हैं, तो हमको इंश्योर करना है कि जो हमको रॉ मटेरियल लग रहा है, किसी भी टाइप का रॉ मटेरियल हो, चाहे वो मेटेलिक हो, नॉन मेटेलिक हो, प्लास्टिक हो, फाइबर हो, जो भी हो, वो हमारे पास इन स्टॉक रहे, हमारे पास उसकी अवेलेबिलिटी रहे, स्टोर में एलोकेटेड जगह पे स्टोर रहे, और विथ क्वालिटी पैरामीटर्स, जो भी हमको कस्टमर की स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग पैरामीटर्स हैं, उन सभी क्वालिटी पैरामीटर्स के साथ हमारे स्टोर में अवेलेबल हो। हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है मेंटेन द लोवेस्ट पॉसिबल मटेरियल एंड कंपोनेंट लेवल। एमआरपी इन्वेंट्री को भी कंट्रोल करता है। जो भी हमको जितनी भी हमको रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे हमको मान के चलिए फॉर एग्जांपल 1000 पीसेस मैन्युफैक्चर करने हैं, तो 1000 पीसेस के अकॉर्डिंगली ही हमारे पास इन्वेंट्री हो, उतना ही हम ऑर्डर करें, ये भी हमारा एमआरपी करता है, और वो लोवेस्ट पॉसिबल रेट में अवेलेबल हो। प्लान एंड शेड्यूल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जो भी हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली प्लान होगा, और जो रॉ मटेरियल हम मंगवा रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली ही मैन्युफैक्चरिंग शेड्यूल भी मैन्युफैक्चरिंग प्लान के अकॉर्डिंगली ही एमआरपी का ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है। चलिए अब इनपुट्स देख लेते हैं। एमआरपी के कौन कौन से इनपुट्स होते हैं। एमआरपी के जनरली 3 बेसिक इनपुट्स हैं, जो कि है एमएसपी मटेरियल एमपीएस मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल। सेकंड है हमारा इन्वेंट्री स्टेटस फाइल आईएसएफ, एंड बीओएम बिल ऑफ मटेरियल। चलिए अब इनको एक एक करके सब ब्रीफ करते हैं। एमपीएस को या फिर मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल को कस्टमर ऑर्डर, डिमांड और फोरकास्ट के अकॉर्डिंग डेवलप किया जाता है। एमपीएस में क्वांटिटी, जितनी हमको प्रोडक्ट क्वांटिटी गुड प्रोड्यूस करना है और गुड्स कब प्रोड्यूस करना है, इसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मेंशन रहता है। चलिए इन्वेंट्री फाइल देख लेते हैं। आईएसएफ में कंपनी के पास रियल टाइम में जितनी भी इन्वेंट्री है उसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन रहती है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए कितनी इन्वेंट्री अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग ही अदर मटेरियल प्रोक्योर किया जाता है, और उसकी लोकेशन और इन्वेंट्री के ओवरऑल स्टेटस की फाइल भी आईएसएफ में से पता चलती है। चलिए हमारा लास्ट इनपुट देखते हैं, जो कि है बीओएम। बीओएम एक डिटेल लिस्ट होती है जिसमें कि रॉ मटेरियल, कंपोनेंट्स, असेंबलीज और सब असेंबलीज मेंशन रहती हैं। जो भी हमें कंस्ट्रक्शन करना है या मैन्युफैक्चरिंग करना है या कोई रिपेयरिंग जॉब है, रिपेयरिंग करना है, उसके अकॉर्डिंगली ही बीओएम क्रिएट किया जाता है, और बीओएम के अकॉर्डिंगली ही मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की जाती है। फ्रेंड्स बीओएम पे भी हमने वीडियो बनाया हुआ है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, और इन्फॉर्मेशन आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक शेयर करूंगा, आप ज़रूर देखिएगा बीओएम का। चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, जो कि हमारी स्टेप्स ऑफ एमआरपी समझते हैं कौन कौन से स्टेप्स है। फर्स्ट है हमारी एस्टिमेटिंग डिमांड एंड मटेरियल रिक्वायरमेंट, मतलब जो भी हमारी डिमांड आई है उसको एस्टिमेट करना और उसके अकॉर्डिंगली ही उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए मटेरियल को प्रोक्योर करना। एमआरपी प्रोसेस की फर्स्ट स्टेप है कस्टमर नीड या कस्टमर डिमांड को समझना, और फिर उस डिमांड को या उस रिक्वायरमेंट को मीट करना, उसको डिमांड को फुलफिल करना। एमआरपी बीओएम को यूटिलाइज करता है, एंड प्रोडक्ट को एफिशिएंटली और विथ क्वालिटी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करने में हेल्प करता है। एमआरपी कस्टमर डिमांड को रॉ मटेरियल और कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करता है, ताकि मैन्युफैक्चरिंग स्मूथ फ्लो में चलती रहे और हमारा लीड टाइम इंक्रीज ना हो। के लिए हमारी सेकंड स्टेप है चेक डिमांड अगेंस्ट इन्वेंट्री एंड एलोकेट रिसोर्सेज। इसको समझते हैं। इस स्टेप में जो डिमांड हमें फुलफिल करनी है, जो हमारी कस्टमर की डिमांड उसको फुलफिल करना है, उसके अगेंस्ट में कितनी इन्वेंट्री हमारे पास इन हैंड में है उसे चेक करता है।
एमआरपी इन्वेंट्री और उसकी सही जगह या डिपार्टमेंट को एलोकेट करता है कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सब प्रोडक्ट पर्टिकुलर जगह पे रखा हुआ है वहाँ से, ताकि हमको जब प्रोडक्शन में ज़रूरत होगी तो उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा और प्रोडक्शन का लीड टाइम नहीं बढ़ेगा। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, जो कि है प्रोडक्शन शेड्यूलिंग। प्रोडक्शन शेड्यूलिंग में मैन्युफैक्चरिंग शेड्यूल किया जाता है, कितना टाइम लगेगा एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनने में और उसमें कितनी लेबर का यूज़ किया जाएगा मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उसका कैलकुलेशन भी किया जाता है। साथ ही प्रोडक्शन और डिलीवरी की डेडलाइन भी प्रोवाइड की जाती है। ये सब प्रोडक्शन शेड्यूलिंग में किया जाता है। चलिए हमारी लास्ट स्टेप है, जो कि मॉनिटर द प्रोसेस, मतलब जो हमारी प्रोसेस हम यूज़ कर रहे हैं उसको मॉनिटर करना। लास्ट स्टेज में ओवरऑल प्रोसेस को मॉनिटर किया जाता है, ताकि कहीं कोई इशू या लैग जनरेट हो रहा हो तो उसको इमीडिएटली रिसॉल्व किया जा सके। रिसॉल्व करने के लिए हम कापा या FMEA का यूज़ करते हैं। इन दो मेथोडोलॉजी से किसी भी इश्यूज़ को रिजॉल्व किया जा सकता है। MRP सॉफ्टवेयर डिलेस के लिए ऑटोमेटिक अलर्ट करता है, साथ ही डेडलाइंस को मीट करने के लिए कंटिजेंसी प्लान भी सजेस्ट करता है। अगर कहीं डिले हो रहा है, जैसे हमारे किसी वेंडर से कोई प्रोडक्ट मटेरियल आना है, सब मटेरियल आना है, तो इसमें वेंडर को भी अलर्ट किया जाता है। साथ ही जो परचेस डिपार्टमेंट है, मटेरियल प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, उनको भी अलर्ट करता है सॉफ्टवेयर के थ्रू। चलिए अब देखते हैं कि MRPs में कौन कौन से डाटा कंसिडर किए जाते हैं। सबसे पहला हमारा डाटा है नेम ऑफ़ द फाइनल प्रोडक्ट बीइंग क्रिएटेड, मतलब जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जब हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है उसका नेम सबसे पहले दिया जाएगा कि उसका क्या नाम है। चाहे हम कोई टॉय मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या फिर कोई विंड मिल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या टरबाइन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, किस टाइप की टरबाइन है उसकी डिटेल्स और उसका नाम दिया जाता है सबसे पहले डाटा में। इसके बाद हमारी सेकंड स्टेप है व्हाट एंड व्हेन इन्फो, मीन्स कितना मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और ये कब तक मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगा, ये डाटा दिया जाता है। इसके बाद है सेल्फ लाइफ ऑफ स्टोर्ड मटेरियल, मतलब जो हमारे पास मटेरियल स्टोर्ड है, जो हमारे पास इन्वेंट्री में मटेरियल रखा है, उसकी शेल्फ लाइफ कितनी है। सेल्फ लाइफ मतलब वो कब तक हम उसको यूज़ कर सकते हैं, उसकी एक्सपायरी डेट कितनी है। तो सारी मटेरियल की अलग अलग एक्सपायरी डेट होती है, जैसे कि केमिकल्स की, कुछ केमिकल्स की लॉन्ग लाइफ होती है, कुछ केमिकल्स इमीडिएटली यूज़ किए जाते हैं। जैसे अगर कोई कैन में कोई मटेरियल स्टोर है, केमिकल स्टोर है, तो अगर वो एक बार ओपन हो गया तो उसको फिर इमीडिएटली यूज़ किया जाता है। वहीं अगर हम लोग मेटल की बात करें तो मेटल में अगर हम लोग नॉन रस्टिंग केमिकल अगर यूज़ करते हैं तो उसको फिर लॉन्ग लाइफ होती है, हम उसको कभी भी यूज़ किया जा सकता है। ये हमारा नेक्स्ट डाटा है इन्वेंट्री स्टेटस रिकॉर्ड, कितना इन्वेंट्री है, कहाँ पर रखा है और उसकी शेल्फ लाइफ क्या है, ये इन्वेंट्री स्टेटस रिकॉर्ड में हम MRP में फीड करते हैं। इसके बाद बिल ऑफ मटेरियल, जो भी प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर करने वाले हैं उसका बिल ऑफ मटेरियल का डाटा लगता है MRP में। इसके बाद हमारा लास्ट डाटा जो कि है प्लानिंग डाटा, जो भी हमने प्लान किया है, प्रोडक्शन शेड्यूलिंग किया है, उसका डाटा भी MRP में लगता है, फीड किया जाता है। चलिए अब MRP के एडवांटेजेस देखते हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं। रिक्वायर्ड कस्टमर रेड्यूस्ड कस्टमर लीड टाइम टू इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन, क्योंकि लीड टाइम, प्रोडक्शन का लीड टाइम कम हो जाता है, तो जो भी हमने शेड्यूल किया है उसके अकॉर्डिंगली कस्टमर के शेड्यूल को मीट करते हैं, जो भी कस्टमर का डिलीवरी शेड्यूल है, जिससे कि कस्टमर का लीड टाइम कम होता है और कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंक्रीज़ होता है। रेड्यूस इन्वेंट्री कॉस्ट, क्योंकि हम उतनी ही इन्वेंट्री यूज़ प्रोकर करते हैं जितना कि हमको प्रोडक्शन में ज़रूरत होता है, इससे इन्वेंट्री की कॉस्ट कम होती है। इन्वेंट्री की कॉस्ट में हमारे पास एडिशनल मटेरियल नहीं होता, स्टोरेज कॉस्ट कम होती है, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट भी कम हो जाती है रेड्यूस इन्वेंट्री कॉस्ट में। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट एडवांटेज इफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड ऑप्टिमाइजेशन, इन्वेंट्री का मैनेजमेंट और ऑप्टिमाइजेशन इफेक्टिव होता है MRP के थ्रू। इम्प्रूव मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी, मैन्युफैक्चरिंग की एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है, इम्प्रूव होती है, क्योंकि हम जो भी काम कर रहे हैं या जो भी मटेरियल प्रोकर कर रहे हैं या जो भी प्लान कर रहे हैं, उसको जो हमने पहले प्लानिंग किया है, जो शेड्यूलिंग किया है, उसके अकॉर्डिंगली ही कर रहे हैं, उसमें कहीं भी कोई लैक नहीं आ रहा है। इसी वजह से ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी भी इम्प्रूव होती है। इम्प्रूव लेबर प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होती है, क्योंकि जो भी हम मटेरियल प्रोकर कर रहे हैं वो क्वालिटी पैरामीटर्स आ रहे हैं, जिसमें कि ज़्यादा लीड टाइम नहीं जा रहा, मैन पावर ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा, जिससे कि लेबर की प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव होती है। मोर कॉम्पिटेटिव प्रोडक्ट प्राइसिंग, क्योंकि कहीं भी लैक नहीं आ रहा है, कोई भी हमारे प्रोडक्शन में इशू नहीं आ रहा है MRP के थ्रू, तो जो हमारा प्रोडक्ट है वो भी कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग में मार्केट में कम्पीट करता है। चलिए अब जो MRP के कुछ डिसएडवांटेजेस देखते हैं, वो हैं हैवी रिलायंस ऑन इनपुट डाटा एक्यूरेसी। MRP सॉफ्टवेयर जो है वो डाटा पे फोकस करता है, डाटा पे रिलाई करता है। जो भी हम डाटा उसको देंगे, जैसे कि जो हमने लास्ट में डाटा देखा मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल और इन्वेंट्री की और BOM, ये तीनों डाटा जब हम उसको करेक्ट
और रियल टाइम डाटा देंगे तभी एमआरपी सॉफ्टवेयर हमारे लिए हेल्पफुल होगा और हमारे प्रोडक्शन को सही से लाइन अप कर पाएगा। कहीं भी डाटा अगर हम गलत देते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई प्रोडक्ट की इन्वेंट्री 99 पीसेस में है और हमने सिस्टम को बताया कि वो हमारे पास 101 पीसेस में है या फिर उसको 95 पीसेस बताया, तो या तो प्रोडक्ट या तो जो हमको लास्ट में प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है उसमें या तो मटेरियल शॉर्टेज हो जाएगा या फिर हमारे जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग है उसमें इन्वेंट्री कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। तो जो भी हम डाटा एमआरपी में फीड करते हैं वो रियल टाइम हो और डाटा एक्यूरेट हो। इसके बाद हमारा नेक्स्ट डिसएडवांटेज जो कि है एमआरपी सिस्टम कैन ऑफन बी डिफ़िकल्ट एंड एक्सपेंसिव टू इम्प्लीमेंट। एमआरपी सिस्टम जो होता है वो एक्सपेंसिव होता है, इसको परचेज़ करना पड़ता है, फिर इसके लिए हाईली क्वालिफाइड ट्रेंड एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है जो एमआरपी सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, और डिफ़िकल्ट टू ऑपरेट भी होता है। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी व्हेन इट कम्स टू प्रोडक्शन शेड्यूल। एमआरपी सॉफ्टवेयर जो होता है वो रिजिड होता है, उसमें कहीं भी फ्लेक्सिबिलिटी का कोई भी मोड नहीं होता है। इंट्रोड्यूस द टेम्पटेशन टू होल्ड मोर इन्वेंट्री देन नीडेड, मतलब जितनी भी इन्वेंट्री हमको ज़रूरत है उससे ज़्यादा ही हमको इन्वेंट्री स्टॉक में रखना पड़ता है या होल्ड करना पड़ता है। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के वीडियो को ख़त्म करते हैं। हमने प्रोडक्शन, फैब्रिकेशन और क्वालिटी पे काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को भी प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ भी शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।